ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले हमने यहां पर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया गया है, यहां पर अपलोड कर दिया गया है। 2025 के लिए जो एग्जाम का ब्लूप्रिंट है उसका जो पैटर्न है वो भी अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं और अपने पेपर की ढंग से तैयारी कर सकते हैं। एक सिस्टम से आप तैयारी कर सकते हैं 12th क्लास के पेपर की। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमें यह दिया गया है कि 7.21 गुणा 10 की पावर 14 हर्ज आवर्ती का प्रकाश एक धातु सतह पर आपतित होता है या धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। तो आने वाले प्रकाश की आवर्ती हमें दी गई है जिसे कि हम न्यू से दर्शाते हैं, उसका मान हमें यहां पर दिया गया है। न्यू बराबर दिया गया है 7.21 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हमें दिया गया है। तो जब धातु की सतह पर इतनी आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति हमें यहां पर दी गई है, यानी उसकी अधिकतम वेलोसिटी हमें दी गई है। तो वी मैक्सिमम हमें यहां पर दिया गया है अधिकतम चाल, उसका मान है 6.0 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो मैक्सिमम इतनी चाल से चल रहे हैं, यानी उनकी स्पीड इतनी है। तो हमें यहां पर यह पूछा गया है कि उस धातु पृष्ठ की दहली आवर्ती कितनी है, यानी कम से कम कितनी आवर्ती का प्रकाश होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित हो जाता। तो हमें यहां पर बोला गया है दहली आवर्ती के लिए, दहली आवर्ती जिसे हम दर्शाते हैं किसे, न्यू नोड से, ये हमें यहां पर पूछा गया है। तो जब भी आपका पॉइंट जो है वो दो आवर्तियों से रिलेटेड हो जाए, एक आपतित की और एक न्यूनतम आवर्ती वाला पॉइंट हो जाए, साथ में गतिज ऊर्जा से रिलेटेड पॉइंट बन जाए, तो आप वहां पर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण यूज कर लीजिए और उसको हल कर लीजिए। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से वो हम जानते हैं कि मैक्सिमम बराबर होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। एच न्यू है आपतित प्रकाश की ऊर्जा, एच न्यू नोट है फाई नोट यानी कार्यफलन। हमें चाहिए न्यू नोट का मान। तो के मैक्सिमम तो है नहीं लेकिन वी मैक्सिमम है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, इस एच न्यू नोट को मैं इधर ले लेता हूं। तो एच न्यू नोट बराबर हो गया एच न्यू माइनस के मैक्सिमम। यहां पर हमें क्या चाहिए, न्यू नोट चाहिए, तो एच का यहां पर लग जाएगा भाग राइट हैंड साइड में। यहां पर भी हमारे पास में 1/h आ गया और के मैक्सिमम की जगह मैं लिख देता हूं 1/2m वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब यहां से देखो h कट जाएगा तो न्यू नोट बराबर, यहां पर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ न्यू। यहां पर आपके पास में है 1/2 m वी स्क्वायर मैक्सिमम और बटा में h। ये जो फिलहाल आपको सूत्र दिख रहा है, इस सूत्र में जो भौतिक राशियों के मान है उनको रख लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए हल ही करना है अब तो हमें। तो न्यू नोट बराबर, न्यू का मान है 7.21 गुणा 10 की पावर 14, यहां से माइनस 1/2, मान रखिए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मान आप जानते हो 9.1 गुणा 10 की पावर -31, ये मान तो आपको याद रखना ही होगा। v मैक्सिमम आपके पास में है, यहां पर हो गया 6.0 गुणा 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर, बटा में क्या है h है, तो यहां पर 6.63 गुणा 10 की पावर -34। यहां पर ये जो पूरा मटेरियल है आप इस पूरे को रफ कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए एक ही बार। यहां पर आपको अलग अलग हल करने की आवश्यकता है, रफ कॉपी में आप कंप्लीट कीजिए, फाइनल जो आंसर आ रहा है उसको आप यहां पर नोट कर लीजिए। इस पूरे मटेरियल को हल करने पर आंसर आ जाता है 2.47 गुणा 10 की पावर 14 है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है और गुणा में 10 की पावर 14 है ही 4.74 हर्ट्ज।
यानी ये वो आवर्ती है उस पृष्ठ के लिए कि इतनी तो आवर्ती का प्रकाश आना ही आना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। इससे कम आवर्ती का प्रकाश आता तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही नहीं होता। लेकिन आने वाले प्रकाश की आवर्ती कितनी, 7.21 है। चाहिए कितनी, 4.74। इसका मतलब इसको पार करके एक्स्ट्रा भी है, तो वो एक्स्ट्रा जो आवर्ती का प्रकाश बचा वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या प्रदान कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है। कौन सी ऊर्जा दे रहा है उनको, गतिज ऊर्जा। तो ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नोट कीजिए और कंप्लीट अगर आपको हो रहा है तो अन्य दोस्तों जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए धन्यवाद।